कल हमने बात की थी कुछ टॉपिक्स के बारे में और हमने कहा था कि हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेजर रिवर्सल पैटर्न्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा इसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि आपने भी देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने डाउ थ्योरी पढ़ा, हमने क्या क्या सीखा, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट समझा, हमने वॉल्यूम का जो है कॉन्सेप्ट समझा। तो अब जो हमारा जो कॉन्सेप्ट बचता है वो हमारा क्या है, अब समझा कि अब हमें चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा देख लेना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, किस कि आप इनमें कैसे जो है अपनी पोजीशन को पुट कर सकते हो, यानी अपनी पोजीशन में कैसे एंट्री ले सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए पहला जो पैटर्न है हमारे पास, ये जो पैटर्न है ये है हेड एंड शोल्डर। जो ये हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न है, अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक हेड दिख रहा है, ये देखो ये हेड दिख रहा है और ये आपको शोल्डर दिख रहा है, जैसे कि हमारे शोल्डर होते हैं, है ना। और ये मान लीजिए ये किसी का फेस है, तो ये क्या हो गया, ये हेड हो गया, ये शोल्डर्स हो गए, हेड एंड शोल्डर। तो इसमें आपको ये जो पैटर्न है ये एक बेरिस का है। इसमें क्या होता है कि जो है आप देखोगे कि आपको एक पैटर्न दिखता है कि एक हायर हाई हायर लो का, ये आपको कैसा पैटर्न दिखता है कि एक आपको अप ट्रेंड दिखता है। मगर ये जो पैटर्न है थोड़ा साइडवेज हो जाता है, ये देखो यहाँ पे इस जगह पे ना, ये देखो ये थोड़ा साइडवेज क्रिएट हो जाता है। फिर क्या होता है, ये अपना एक ब्रेकआउट दे देता है इस ट्रेंड लाइन का, इस नेक लाइन जो इसकी होती है, ट्रेंड लाइन नेक लाइन जो इसकी होती है, इसमें नेक लाइन होती है इस पैटर्न में ना, क्योंकि ये नेक के पास से जाती है आप देखोगे तो इसका ब्रेकआउट मिल जाता है। तो ये तो हो गया, ये एक बेरिश पैटर्न है। अगर आप देखोगे तो ये आपको हायर टाइम फ्रेम में देखने के लिए मिलेगा, 15 मिनट अप्रॉक्स में या देखोगे तो मिलेगा, डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो मिलेगा। ये एक वो बियरिश पैटर्न है। तो अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं अपना। तो ज़रा ये देख लीजिए, चार्ट्स में भी देख लेते हैं ना कि ये था, ये सपोर्ट था। मैं इसकी निप को पतला कर देता हूँ थोड़ा ना। ये देख लीजिए, ये एक क्या है, एक नेकलाइन है, ये एक और ये शोल्डर है, ये हेड है, ये भी हेड है। पतली होगी क्या ज़्यादा है, ये देखो ये है शोल्डर, ये हेड है, ये भी शोल्डर है, ये किसी का फेस है, मान लीजिए, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। और ये देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, एक जो है सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन डल गई। अब देखोगे कि पहले इसका रिटेस्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर इसी रेंज में आ गई मार्केट। फिर इस पर फिर मार्केट ने कोशिश करी इसे ब्रेकआउट करने पर, लेकिन फेलियर होगी। फिर मार्केट ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करा, फिर यहीं पे ही ब्रेकआउट दे दिया। तो ये जो पैटर्न है ये एक रिवर्सल पैटर्न है। और ये जो है ये तो खैर वीकली बार का चार्ट पैटर्न है। आप ये स्टॉक्स में देखने के लिए मिलेगा आपको, स्टॉक क्रैशेस होते हैं। पर आप देखोगे जैसे कि कुछ हैं जो हमारे साथ, मतलब ज़्यादातर सब इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो आप उसमें भी देख सकते हो कि ये एक पैटर्न था। आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, आपको फाइंड करना आना चाहिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। आप इजीली कुछ भी फाइंड कर सकते हो, बहुत सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने बेरिश हेड एंड शोल्डर तो देख लिया कि बेरिश पैटर्न के लिए कौन सा हेड एंड शोल्डर है। अब देख लिया हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये एक्चुअल में बनता कैसे है और आपको इसमें कैसे अपना जो है एंट्री एग्जीक्यूट करनी है और कैसे आप इसको समझ सकते हो। तो पहले आप देख रहे होंगे कि मार्केट जो है एक पैटर्न में आ रही थी, वो हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई के पैटर्न में आ रही थी। तो मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस लाइन थी, जो एक रेजिस्टेंस था वो इस ट्रेंड लाइन का था यहाँ पे। तो क्या होता है, मार्केट जो है इसका रिजेक्शन लेके एक नीचे एक ट्रेंड बनाती है। तो मार्केट क्या करती है, इसका ब्रेकआउट दे देती है इस जगह पे। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर मार्केट के लिए ना एक सपोर्ट एरिया बन जाता है स्ट्रॉन्ग। ये देख लीजिए आप ना, ये देखो यहाँ पे, ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट बन जाता है और मार्केट इस रेंज में मूव करता है। फिर इसका ब्रेकआउट भलाई देता है, पर ये मार्केट के लिए एक रेंज हो जाती है। फिर मार्केट, अगर आप देखोगे तो मार्केट के लिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन होती है। तो मार्केट जो इसके सपोर्ट से तब ऊपर जाता है। ये तो थी इस वाले पैटर्न की डेप्थ में बात, यानी कि मैंने आपको उसका पूरा वो समझा दिया कि एक्चुअल में आप अगर आप देखते हैं, अगर आप एक, मैं आपको एक तरीका बताऊं, तो यहाँ पर भी आप एक अच्छे ट्रेड कर सकते थे, इस पैटर्न पे भी, इस पैटर्न पे भी अच्छे कर सकते थे, और ओवरऑल ट्रेंड में भी आप पूरी अच्छी एक ट्रेड कर सकते थे। अगर आपको एक अच्छी नॉलेज हो, आपको सही का पता हो, तब आप ऐसा कर सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो ये देख लीजिए आप, इसे चार्ट्स में भी देख लेते हैं एक बार, हमें क्या मिल रहा है देखने को। ये देख लीजिए, एक हेड मिल
ये शोल्डर मिला, एक हेड मिला, एक शोल्डर मिला और इसका ब्रेकआउट मिल गया। ये देख लीजिए, पूरा सेम वही है ना। ये हेड है यहाँ पे, ये शोल्डर है, ये ब्रेकआउट है। आई होप आप समझ रहे होंगे वीडियो को। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चार्ट्स में भी दिखा दिया आपको। तो एज आप अपनी नोटबुक में अगर इस पैटर्न को ड्रॉ करना चाहते हो तो आप इसे यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। वीडियो रोक के आप ड्रॉ कर लीजिए इसको, ऐसे में ड्रॉ करना आप, ऐसे में ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब एक पैटर्न ये है हमारे पास। अब आप देख रहे होंगे कि ये पैटर्न जो है तो हेड एंड शोल्डर जैसा ही, पर लेकिन इसके तो 3 हेड हो गए। अगर आप देखोगे तो ये 3 हेड एंड शोल्डर बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो पैटर्न है ये बनने के बाद मार्केट जो है अपनी ही एक रेंज में मूव करता है। मार्केट जो है अपनी ही एक रेंज में मूव करता है। देख लीजिए आप, ये मार्केट के पास रेंज हो जाती है, साइडवेज हो जाती है, जब तक कि मार्केट देखो इसका ब्रेकआउट नहीं दे देता। ब्रेकआउट दिया पर लेकिन मार्केट के पास ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पे। जब तक इसका ब्रेकआउट ना मिले इस वाली ट्रेंड लाइन का, तब तक आपकी एंट्री वैलिड नहीं होगी, क्योंकि आपको कन्फर्मेशन चाहिए। आप जो है पोजिशनल ट्रेड हो, आप अपने टारगेट को जब तक हिट नहीं होता है तब तक आप एग्जिट नहीं करते एंट्री को, आप प्रॉपर ट्रेड करते हो। तो ये आपकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए इसके पास। ये सब तो खैर ये तो कन्फर्मेशन के लिए ये सब कुछ। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये था हमारे पास जो था, ये था टॉप के लिए, कि टॉप में से ज़्यादातर टॉप वाले जो होते हैं वो एज अ बियरिश होते हैं, बॉटम वाले एज अ बुलिश होते हैं पैटर्न। अब हम बेरिश देख लेते हैं। बेरिश आपको मतलब बुलिश देख लेते हैं, आपको कैसे मिलेगा। सेम वैसा ही है। आप देख लो, मार्केट के पास एक रेंज बन जाती है साइडवेज वाली, यहाँ का ब्रेकआउट मिलता है, फिर मार्केट फिर यहीं पे सबके स्टॉप लॉस खाने आता है, क्योंकि इस जगह पे एंट्री ले लेते हैं सब पैनिक में आके कि अब ब्रेकआउट हो गया। मगर मार्केट जो है इसी जगह पे फिर वापस आता है सबके स्टॉप लॉस खाने, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है मार्केट में। मार्केट जो है ऐसे नहीं करता सीधा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करते तो सीधा चले गया। मार्केट जो है इस ब्रेकआउट पे जो एंट्री लोग बनाए होंगे उन सब का स्टॉप लॉस यहीं का ही होगा, क्योंकि वो मार्केट जो मूव कर चुका होगा इतना, तो वो स्टॉप लॉस यहीं का होगा। तो मार्केट फिर इनके स्टॉप लॉस खाने के बाद या तो उन्हें थोड़ा पैनिक में लाने के बाद जो वो अपनी एंट्री को खुद ही काट दे, फिर एक अप एंट्री में जाता है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से काम करता है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। इसी का ही चार्ट है, आप खुद देख लो क्या होता है, देख लीजिए आप। ठीक है, मार्केट जो है यहीं कहीं पर एक ब्रेकआउट दे देता है। इसे आपको दिखा देता हूँ, देखो यहीं कहीं का ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक की एंट्री हुई होगी और फिर मार्केट यहीं पे आ जाता है, सबके स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर भाग जाता है। ये तो चार्ट्स का था। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब एक और ये देख लीजिए आप, ये पैटर्न कौन सा है, डबल टॉप पैटर्न। ये भी एक बेरिश पैटर्न है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ये ट्रेंड लाइन का आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। मार्केट देखो कैसा मूव कर रहा था, यहाँ पे एक हाई लगा रहा था, एक लो, एक हाई, एक लो, ठीक है, एक हाई और एक लो, ऐसे पैटर्न में चल रहा था। और मार्केट के पास था इस जगह का सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन का। जब तक मार्केट ने पूरे कन्फर्मेशन के साथ इसका ब्रेकआउट नहीं दिया तब तक आप एंट्री को मत लीजिए, क्योंकि मार्केट एक बार ब्रेकआउट कराने के बाद फिर दोबारा आता है सबके स्टॉप लॉस को हिट करने। क्योंकि मार्केट हम सबसे ज़्यादा जीनियस होता है, हम एज अ एक्ट करते हैं कि हम जीनियस हैं, बट एक्चुअल जो जीनियस होता है वो मार्केट होता है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये एक जो है बुलिश पैटर्न है डबल बॉटम का। आपको क्या दिख रहा है, मार्केट एक रेंज, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए रिजेक्शन खाता हुआ आ रहा। देखो इतना तो आप समझ गए होंगे, है ना। जब तक मार्केट ने देखो इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, सबने एंट्री यहाँ पे ले ली होगी इस जगह पे, थोड़ा बहुत रेंज किया होगा, थोड़ा प्रॉफिट दिखा होगा यहाँ पे, यहाँ तक। फिर क्या करता है मार्केट, जो उनके स्टॉप लॉस होंगे इस जगह पे आगे होंगे, क्योंकि फिर तो कोई लॉस में नहीं लेना चाहेगा ना एक बार प्रॉफिट में देखने के बाद। तो क्या होगा, मार्केट उन सबके स्टॉप लॉस खाने के बाद या तो उन सबको आउट करने के बाद फिर जाएगा अपनी रेंज में। तो आप सही डिसीजन लेना ही एक ये साइकोलॉजी होती है इसमें ना। साइकोलॉजी यही है कि आप जो है मार्केट के बिहेवियर को समझो, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मार्केट बिहेवियर।
तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये भी वही है, इतना तो आप समझ चुके होंगे। ये था मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा था, ये यहाँ का भी एक सपोर्ट था, मतलब रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट था। यहाँ का ब्रेकआउट मिलता है, एक अच्छी रैली मिलती है देखने को, सिंपल है। ये वीडियो जो है आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है इस बुक में तो आप लिख भी सकते हो, समझिए सीखिए। ये भी देख लीजिए आप, एक डबल टॉप का ये कि मार्केट देखो, मार्केट के पास यहाँ पे एक रेंज हो जाती है चार्ट में, ये देखो जब तक यहाँ का ब्रेकआउट नहीं मिलता है। हुआ ना, ऐसा ही होता, सिंपल कुछ ऐसा ही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो डबल बॉटम देख लो आप, ये ट्रेंड लाइन का देखो रेजिस्टेंस लेते आ रहा था, ये देखो ऐसे कंसोलिडेशन हुआ, फिर थोड़ा सा मिला, तो ये क्या हो गया, ये देखो, एक मिनट, ये तो था हमारा रेजिस्टेंस। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ना एक सपोर्ट लाइन है, ब्रेकआउट जो मिलता है वो इस जगह पे मिला, देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट मिला। ये जो ब्रेकआउट है इसमें यहाँ पे बताया नहीं गया, पर मैं आपको बता दूँ कि ये देखो इसके पास ना एक सपोर्ट था यहाँ का, मिनट सही से ड्रॉ नहीं हुआ मुझसे, देखो ये एक सपोर्ट था, मार्केट के पास एक रेंज ऐसी होगी थी, फिर ये वाली मार्केट जो सपोर्ट इसी का ले रहा था, रेजिस्टेंस इसका ले रहा था, इस ट्रेंड लाइन के आसपास का। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास देखने को। आज इस बुक को ख़त्म ही कर देते हैं इस वीडियो में। सेम आप देख रहे होंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट भी मिलता है आपको देखने के लिए, ज़्यादातर फॉल्स ब्रेकआउट ही मिलता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ब्रेकआउट हो गया इस जगह पे, है ना, मगर क्या होता है ये यहाँ पे मार्केट के पास ना एक ये सपोर्ट बन जाता है, देखो इस जगह का, हर एक जगह का यहाँ से सपोर्ट बन जाता है। मार्केट जो है यहीं कहीं का सपोर्ट लेके एक बुलिश बिहेवियर भी शो कर सकता है, इस ट्रेंड लाइन में वापस आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं अब आगे क्या मिलता है देखने को। ये फॉल्स ब्रेकआउट भी मिल गया, देखो ये फॉल्स ब्रेकआउट था यहाँ पे, देखो मार्केट के पास ये है रेंज, ये कुछ ऐसा है, वही पैटर्न है, मार्केट कंसोलिडेशन करता है, मार्केट देखो ब्रेकआउट भी दे देता है, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं लोग और सबको लिया जाता है नीचे, जाओ भाई नीचे जाओ। तो ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी कुछ ये नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा स्टडी करनी है, आपको किसी अपने दिमाग का चेकअप कराना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सोचने समझने की शक्ति जो होती है वही साइकोलॉजी होती है, ऐसा कुछ वो पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं होती। साइकोलॉजी वो होती है थोड़ा भीड़ से अलग सोच के अपना फैसला निकालना, वो साइकोलॉजी होती है। सेम देख लो आप, यही इतना कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही चुके होंगे अब तक। ट्रेंड लाइन आना चाहिए, ड्रॉ करना, पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, जो पहले मार्केट जिस जगह का लो लगाता है, एक हाई लगाने के बाद वो एक सपोर्ट एरिया बन जाता है जहाँ का रेजिस्टेंस लेता है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं अब हमारे पास क्या है राउंडिंग सॉसर बॉटम। अब ये जो है ये वाला पैटर्न को ना इसे कप एंड हैंडल वाला भी बोला जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों बोला जाता है। अब देखो आप एक चीज़, ये जो है मार्केट के पास एक कप हैंडल पैटर्न बन जाता है ऐसा कुछ, तो इसका ब्रेकआउट होता है। हमारी जो आज की मार्केट है उसमें भी कुछ ऐसे ही पैटर्न बने हैं, खैर आप देख लोगे। तो ये देखिए, ये आपको कैसा लग रहा है देखने में, कप जैसा नहीं लग रहा आपको ये देखने में? देखो ये कप होता है, मुझे ड्राइंग नहीं आई करनी, मेरी ड्राइंग इतनी कुछ खास नहीं है। ये कप पैटर्न होता है, देखो मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको, ये देखिए और ये देखिए, ये पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे काम करता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये जो है बुलिश पैटर्न है, इसमें आपको देख सकते हो कंसोलिडेशन एरिया मिलता है देखने को यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट मिलता है एक साइडवेज मोमेंटम का, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है। तो देख लो वो वाले जो चैप्टर था वो तो फिनिश हो गया। अब हमारा जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये चैप्टर 6 है, यहाँ पे बता दूँ आपको ये 6 है हमारा। और आई होप आपको मज़ा आ रहा हो, समझ रहे हो। तो अब हम देखते हैं चैप्टर 6 में हमें क्या क्या मिलता है देखने को। हम देख लो ये है ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब ये पैटर्न जो होता है ये एक्चुअली ब्रेकआउट पर बेस होता है
कि आपको ब्रेकआउट मिलता है इसमें देखने के लिए। देख लो आप कि मार्केट के पास एक रेंज हो जाती है। यही जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको इस बुक में कई बार समझा दिया। ये देखो इसमें ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं न्यू प्लेयर्स या फिर जो फोमो में आ जाते हैं वो यहीं कहीं पे एंट्री ले लेते हैं और उनके स्टॉप लॉस मतलब हिट करा के फिर मार्केट ऊपर जाता है। ये देख लीजिए, ये जो एक बुल पैटर्न है, यानी एक आपको बाइंग का पैटर्न है ये वाला। इसे ड्रॉ कर लीजिए फटाफट से। और ये देख लीजिए, ये भी है, इसे देख लीजिए आप ना। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है, मार्केट जो है एक अप रैली कर चुका होता है, तो आपको या तो कभी कभार साइड वेज में भी बन जाते हैं ऐसे पैटर्न कि मार्केट के पास एक रेंज हो जाती है। देखो फिक्स मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस होता है इस एरिया का, एक सपोर्ट होता है, फिर मार्केट यहाँ का ब्रेकआउट देती है सपोर्ट का, तब आपकी एंट्री बनती है। आपको पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है कि आप टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करते हो। अगर आप 5 मिनट सेलेक्ट करते हो, 15 करते हो, ये आपको देखना पड़ेगा ना खुद ही। स्ट्रैटेजी यही तो बोला जाता है कि स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी होता है। स्ट्रैटेजी में ये नहीं कि आप कोई तीर का मान लेके जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी होता है कि एक तरीका वही स्ट्रैटेजी होता है कि आप एक्चुअल में काम कैसे करते हो। आपको देखो मैं नॉलेज दे रहा हूँ, आपका काम यही होगा कि आपको इस सबको कलेक्ट करके एक अच्छे से लिख के फिर आपको खुद काम करके खुद एक तरीका बनाना होगा। तो वो एक्चुअल में एक स्ट्रैटेजी है। तो अब हम आगे देखते हैं, आपको इस पता चल गया। ये तो ये क्या था, ये बियर पैटर्न था, है ना, ये बियर था, वो बुल था। अब हम देख लेते हैं आगे क्या मिलता है देखने को। चार्ट्स में देख लो, ये बुलिश पैटर्न है। अब मैं बता रहा था आपको, ये देखो ये आपको ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ये कौन सी, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। इसका ब्रेकआउट मिलता, अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ तक का ब्रेकआउट मिलता है इस जगह तक, तब आप एंट्री लेते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे आपकी कहीं पे एंट्री होती, यहाँ पे ले लेते। पर स्टॉप लॉस आपको ज़रूरी रखना पड़ता है क्योंकि ज़्यादातर ब्रेकआउट फेलियर, फॉल्स ब्रेकआउट ही मिलते हैं देखने के लिए। प्राइस एक्शन में अगर आपको देखा जाए तो फॉल्स ब्रेकआउट मिलते ही मिलते हैं। तो आप इस वाले को ड्रॉ कर लीजिए, इस वाले को देख लो, इस वाले को ना, इस वाले को ड्रॉ कर लीजिए। तब देख रहे होंगे प्रीवियस हाई का ही एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है। इस वाले को ड्रॉ कर लो और जो ये लिखा है यहाँ पे लिख लो समझने के लिए, और मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। अब देखते हैं हम असेंडिंग ये रहा, इसे भी देख लेना, आपको ड्रॉ करना होगा। और असेंडिंग ट्रायंगल, ये वही पैटर्न है वैसे तो, कुछ नहीं था। मार्केट के पास एक रेंज फिक्स हो जाती है, देखो इसका ब्रेकआउट मिलता है, पर आप एंट्री यहीं कहीं की लेते हो। सेम वही है, ये नहीं कितनी मोटी होगी, 1 मिनट। चलो मैं आगे देखता हूँ, डिसेंडिंग पे चलते हैं। अब देखिए ये पैटर्न जो है ये बेरिश है। आपको क्या मिल रहा है देखने को, मार्केट के पास एक ये रेजिस्टेंस लाइन का और ये सपोर्ट लाइन की एक रेंज फिक्स हो जाती है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है जब, तो पैनिक में एंट्री होती है। तो जो पैनिक में एंट्री होती है वो देखो यहीं पे ही उन्हें आउट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर वो इस जगह पे एंट्री ले लेते हैं, इस जगह पे वो एंट्री अगर ले भी लेते हैं तो मार्केट क्या करता है, अगर वो इस जगह पे ब्रेकआउट में एंट्री ले लेते हैं तो मार्केट क्या करता है, उनके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। क्योंकि थोड़ा बहुत चलता होगा तो उन्हें प्रॉफिट दिखता है, तो क्या है स्टॉप लॉस में यहीं का सेट कर देते हैं। तो मार्केट उनका स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर एक अपनी जो रैली होती है उसे कंटिन्यू करता है। या तो मार्केट इस ब्रेकआउट में वापस आ जाता है, या तो मार्केट इस यहाँ से स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर नीचे चले जाता है। तो ये होता है सिंपल डिसेंडिंग। तो अब इसके चार्ट को आप ड्रॉ कर लेना, मैं चार्ट में भी दिखा देता हूँ आपको, देख लो। एक रेंज हो जाती है, देखो एक रेंज होगी, फिर मिलता है अगले दिन गैप डाउन के साथ, ब्रेकआउट मिलता है गैप डाउन के साथ। मतलब कि ब्रेकआउट तो यहीं पे दे दिया, देखो इस दिन ब्रेकआउट यहीं दे दिया था, मगर फिर ये एंट्री ले ली यहीं पे। यहाँ पे जिनके एसएल होंगे उन्हें खाने के बाद फिर एक गैप डाउन मिलता है। देखो गैप मैंने बताया था कि जो गैप होता है वो आपको क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग बुलनेस या तो स्ट्रॉन्ग बेयरनेस। तो लो आप इसे ना ड्रॉ कर लो ज़रा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं मिलने वाली पूरे यूट्यूब में। आप ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगी, हमारे चैनल पे ही मिलेगी बस। अब देख लो ये है फ्लैग और पेन एंड पैटर्न। फ्लैग क्यों कहा जाता है, अगर आप देखोगे तो ये एक डंडा है इसका,
और ये एक फ्लैग है। तो फ्लैग पैटर्न इसको इसलिए कहा जाता है। आप देखोगे कि मार्केट जो है एक साइडवेज रेंज में होता है, फिर एक ब्रेकआउट देता है हैवी वॉल्यूम के साथ। ये ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर मार्केट के पास एक रेंज हो जाती है जो आपको कंफर्म कर देती है कि जो है अब जो मोमेंटम है वो अप की साइड ही है, यानी बुल जो है वो हैवी है। फिर क्या होता है, जो आपका इस पैटर्न का जब यहाँ पे इस फ्लैग्स का ब्रेकआउट होता है तब आप एंट्री बनाते हो। तो ये भी सिंपल है, आप इतना समझ गए होंगे। चार्ट्स में भी ये असेंडिंग था हमारा, मतलब ये भी फ्लैग का था। देख लो ये जो असेंडिंग ट्रायंगल बन गया था यहाँ पे हमारा। ये सेम ऐसे थे, ज़्यादातर पैटर्न यही बनते हैं देखने के लिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये मिलेंगे देखने को। ये देख लो, ये फ्लैग पैटर्न होता है। मार्केट के पास देख लो, ये इस जगह का रेजिस्टेंस लाइन, इस जगह का सपोर्ट, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, थोड़ी रेंज मूव कंसोलिडेशन मिलती है, फिर यहीं कहीं पे ब्रेकआउट मिलने के बाद एक अच्छी एंट्री मिल जाती है। ये देख लो, देखो ज़्यादातर यही मिलेंगे आपको पेनेंट देखने के लिए, फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये देखो यही पैटर्न मिलेगा आपको, पर ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा ऐसे मिलेगा देखने को, थोड़ा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आपको कौन कौन से पैटर्न ज़्यादा आने चाहिए? असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल ट्रायंगल और पेनेंट समझ में आने चाहिए। और ये टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ज़्यादातर पैटर्न यही बनते हैं। अब ये देख लो, ये भी सेम वही है, फॉलिंग वेज। ऐसा लगता है जैसे गिर रहा होगा, मगर जो है ये एक बुलिश पैटर्न है। आप देख रहे होंगे कि मार्केट अप था, फिर एक आपको लगेगा कि गिर रहा है, पर लेकिन इसका ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे। मैंने कुछ ज़्यादा ही लाइनें कर दी। जब पे एंट्री होती है वो इस जगह के आसपास होती है, इसके हाई के ब्रेकआउट पे, जो प्रीवियस हाई होता है। क्योंकि यहाँ तक जो सेलर ही रहता है ना, वो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए, तभी तो यहाँ से गिरा था। तो जब तक यहाँ का ब्रेकआउट ना मिले प्रीवियस हाई का, तब तक आप एंट्री मत लो, वरना अगर स्कैल्प कर सकते हो तो स्कैल्प कर लो। ये देख लो, बेरिश वेज, सेम वही है। ये देख लो यहाँ पे बेरिश राइजिंग वेज। आपको लगेगा जैसे मार्केट एक अप ट्रेंड में है, क्योंकि आप देख रहे हो हायर हाई लग रहा है, हायर लो लग रहा है, हायर हाई हायर लो। और मार्केट जो है इसका ब्रेकआउट देने के बाद आप सभी को जो है आपको लो लगा देती है एकदम। इसे भी ड्रॉ कर लेना, अपने कैंडल स्टिक बना लेना खुद ही। ये यहाँ पे ये बार्स का चार्ट है, आप कैंडल ड्रॉ कर सकते हो। आप जीनियस हो, मुझे पता है सब। अब आप ये देख लो, ये एक बुलिश पैटर्न है सिमेट्रिकल का, मतलब ट्राइंगल रेक्टेंगल का। क्या मिल रहा है देखो, साइडवेज, ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस, हंटिंग, फिर ब्रेकआउट। सिंपल है, ड्रॉ कर लो। ये देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, समझ में आ गया अब तो आपको, मुझे पता है। आपको जो है ये कुछ इसी तरीके का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, हेड एंड शोल्डर वाला, ज़्यादातर बेयरिश बुलिश। तो आप देख रहे होंगे कि आपको ज़्यादातर पैटर्न देखने के लिए यही मिलेंगे आपको, हेड एंड शोल्डर। तो अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो हमारे पास है वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम अगर, चलो मैं भी आपको आगे तो बता ही रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट भी मैं आपको बता दूंगा। अब हम देख लेते हैं वॉल्यूम है क्या। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखता है, एक बड़ा वॉल्यूम, ठीक है, एक पॉजिटिव व्यू में। ये देखोगे आपकी वॉल्यूम कितना जाता है, यानी कितनी बड़ी कैंडल है ये। एक मिनट में से ग्रीन में ही बनाता हूँ क्योंकि पॉजिटिव वॉल्यूम है। ये देखो, तो ये वॉल्यूम जो है ये ग्रीन है। तो देख सकते हो आपको कि वॉल्यूम से आपको पता चल जाएगा कि जो बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड है प्राइस को अप ले जाने में, क्योंकि तभी तो वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट हुआ। अब ये सेलिंग का हो या बाइंग का, ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये चार्ट्स में मिल जाएगा आपको देखने को। तो वॉल्यूम का तो कुछ ऐसा है। और जो ओपन इंटरेस्ट है मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट के पास एक रेंज होती है ज़्यादातर। ये ज़्यादा किसमें देखा जाता है कि ऑप्शन चेन में देखने के लिए मिलता है आपको, कि मार्केट मान लो कि ओपन इंटरेस्ट किस पे ज़्यादा है, कि यानी कि से जो एक टीम है सेलर्स की, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये 48 का प्राइस है, और यहाँ पर एक जो प्राइस है ये 42 का है।
तो यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर सेलर्स होंगे बैठे हुए, यानी कि अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो वो सेल कर देंगे, और अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो वो बाय कर लेंगे। यहाँ पे बायर्स हैं। तो यही पता चलता है आपको ओपन इंटरेस्ट से कि बायर और सेलर्स कहाँ पे हैं या कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो आगे देखते हैं आगे टॉपिक क्या है हमारे पास। ये वॉल्यूम का कुछ आपको समझ तो आ नहीं रहा होगा, तो चलो मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ। ये देख लो आप, ये ट्रायंगल बना हमारा एक और चार्ट। तो इसको क्या दिख रहा है देखने के लिए, मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस लाइन हो जाती है, एक सपोर्ट, फिर ब्रेकआउट मिलता है हाई वॉल्यूम के साथ। ये देखो नेगेटिव रहता है यहाँ पे वॉल्यूम ना, ब्रेकआउट मिला नेगेटिव वॉल्यूम के साथ, बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ, तब एंट्री लीजिए आप। ठीक है, तो ये तो वॉल्यूम, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप वॉल्यूम से पता कर सकते हो कि फॉल्स ब्रेकआउट है या रियल, क्योंकि अगर आप देखो ब्रेकआउट हो चुका है पर लेकिन आपको वॉल्यूम कम मिल रहा है देखने को, तो आप समझ सकते हो कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है इस बुक में। ये देख लीजिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम, आप इंडिकेटर की मदद से भी ऐसे एक ट्रेंड लाइन का ड्रॉ कर सकते हो, आपको सिंपल मिलेगा देखने को। ये देखो, ये ब्रेकआउट में भी आप एंट्री ले सकते हो, आपको नी चार्ट्स में दिखता है ना, तो आप ऐसे इंडिकेटर में भी कर सकते हो। तो अब हम आगे देखते हैं, इंडिकेटर ही था सिंपल सिंपल। अब ये क्या है, बेयरिश डाइवर्जेंस ऑन बैलेंस। ये पैटर्न एक बेयरिश बना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे ना, ये देखो इस जगह का क्या है, ये सपोर्ट एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, गैप अप के साथ मिलता है ब्रेकआउट, सीधा सीधा गैप अप के साथ। तो एक अच्छी सेलिंग ही मिली देखने को, आप देख लो, सिंपल है, समझ में आना चाहिए। तो इतना कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही चुके हो अब तक। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या था, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ये जो है ऑसिलेटर है, ये सभी इंडिकेटर ऑसिलेटर के बारे में, सबके बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी अगली वीडियो में, आपको सब मिलेगा देखने को। और मैं आगे दिखाता हूँ कुछ मिलता है काम का। ये भी कुछ नहीं है, ओपन इंटरेस्ट ये फॉल कर रहा है, ठीक है, ये नहीं है। एक्चुअल में इंडिकेटर जो होता है लैगिंग इंडिकेटर होते हैं ज़्यादातर। अब देखो ये जो है ये बेरिश का है, इसमें ओपन इंटरेस्ट। अब देख रहे होंगे कि मार्केट के पास यहाँ पे एक ये क्या होता है, एक रेंज होती है, ये रेंज थी यहाँ की, ब्लैक ही ले लेता हूँ ना, एक रेंज थी, रेंज ये देखो, ये रेंज थी यहाँ की, एक रेंज थी, मार्केट इसी में मूव करता है। ब्रेकआउट, आपको ब्रेकआउट ही पकड़ना होता है, वैसे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ सिंपल ही है यहाँ पे। और ये देख लीजिए समरी ऑफ वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम इज़ यूज टू इन मार्केट टू ओपन इंटरेस्ट मेनली इन मार्केट, यानी कि जो ये होता है वॉल्यूम, इससे आपको जो है मेनली मार्केट में पता चलता है कि एक्चुअल में बायर सेलर्स क्या है, उनका व्यू क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, उनकी जो है भी चल क्या रहा है उनकी प्लानिंग। तो टोटल ये जो रहता है हमारा टोटल वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, आपको फ्यूचर्स का पता, फ्यूचर्स में पता चलता है कि फ्यूचर्स यानी कि फ्यूचर आप देखोगे, जैसे ये भी मैं आपको बता दूंगा, शॉर्ट्स में आ जाएगी आपको इसकी भी, फ्यूचर्स की शॉर्ट, फ्यूचर्स की शॉर्ट यानी कि मैं आपको समझा दूंगा। यानी कुछ इस तरीका सा होता है, जैसे एक्सपायरी होती है ना, हमारी एक्सपायरी होती है हमारी इंडेक्स की होती है, किसी स्टॉक की होती है, तो वो फ्यूचर होता है एक, कि इस टाइम तक ये फ्यूचर है, मार्केट में भी चल रहा है, फिर उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, या तो मार्केट इस रेंज में रह जाएगी या तो जो है इस रेंज को पार कर जाएगी, वो फ्यूचर है एक। तो हम आगे देख लेते हैं। तो अब ये क्या है, ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये वॉल्यूम ही आपको, खैर ये ब्लैक एंड वाइट है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा देखने को खास। खैर वॉल्यूम तो आप समझ ही गए, ट्रेडिंग व्यू में आपको वॉल्यूम दिख जाता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो वॉल्यूम देखने को। ओपन इंटरेस्ट पता चल गया, ये भी है, ये भी देख लेते हैं बाकी क्या है। वीकली चार्ट, ब्रेकआउट ही मिला हुआ इसमें भी, देखो सिंपल सिंपल
देखे तो देख सकते हो आप, ये देखो ब्रेकआउट है, यहाँ पे भी देखोगे ब्रेकआउट है, देखो ब्रेकआउट, फिर इस रेंज में आती है, फिर एक ब्रेकआउट, कुछ नहीं है, सिंपल ब्रेकआउट है। कभी कभार क्या हो जाता है कि आपको जो इंडिकेटर्स होते हैं ऑसिलेटर, ये आपको रॉन्ग सिग्नल भी दे देते हैं। तो मैंने आपको 2 मिनट में बता दिया कि इसमें कहाँ पे ट्रेंड लाइन है, कहाँ पे क्या ब्रेकआउट है। तो इस तरीके की अगर आप एनालिसिस करना चाहो तो आप चार्ट को एनालिसिस करने में सिर्फ और सिर्फ अब जो मिनट लगती है, आप अच्छी प्रैक्टिस करो तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगती है, 2 मिनट। ये टाइम जो है मार्केट में धीरे धीरे घटता रहता है एनालिसिस का, अगर आप टाइम दो सही से। हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक्चुअल में क्या है हमारे पास। ये ओपन वॉल्यूम इंटरेस्ट, ये समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म चार्ट, इसे देखते हैं 1 मिनट। तो लॉन्ग टर्म चार्ट, अब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कि लॉन्ग टर्म चार्ट एक्चुअल में होता क्या है। हमने क्या देखा, हम ट्रेड करते हैं 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में, बट जो हावर्ली टाइम फ्रेम के चार्ट होते हैं, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट होते हैं, वीकली मंथली वो चार्ट भी होते हैं, अब हम उन्हें देखने वाले हैं। मैंने आपको सिंपल समरी भी समझा दी कि आप इनमें कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैसे पकड़ सकते हो। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं अब हमें क्या मिलता है देखने को। देख लो वीकली मिलेंगे एंड मंथली रिवर्सल, ये देख लो आप ना, मैंने आपको बता दिया है। लॉन्ग टर्म में आप अपनी, जैसे कि आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको कब इन्वेस्टिंग में डालना चाहिए, जैसे कि अभी हमारी मार्केट कितनी अच्छी गिरी हुई है। तो अब सबका व्यू क्या है कि अब मार्केट ने अभी और गिर जाए क्या पता, पर लेकिन जो सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, सबसे अच्छा टाइम वही होता है बाइंग का जब आपको सस्ते में मिले। तो इस समय आप देखोगे कि एक ख़रीदने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर लेकिन सब अपनी नॉलेज से खरीदिए बेचिए, जो करना है सब अपनी नॉलेज से कीजिए। तो जैसे कि अब आप देखते होंगे कि हमारा जो मार्केट इतनी सेलिंग अच्छी क्यों मिल रही है देखने को। आपको क्या लगता है, कोई ये जो है, ये जो हमारा वीकली चार्ट है उसमें सेलिंग थी, यानी एक ब्रेकआउट था, तो वो ब्रेकआउट है जो हमें भी मिला हुआ है। अभी देख सकते हो आप, तो अभी हमारा जो पैटर्न बन रहा है उसमें भी हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बन रहा है। तो अभी जब तक रिवर्सल नहीं मिलता, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, तब तक तो आप बैठे रहिए शांत और एनालिसिस करते रहिए, बने रहिए अपने एनालिसिस के साथ। तो अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। ये है कि आप देखोगे गोल्ड का प्राइस जो है ये ये क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है, और जो हमारा डाउ इंडस्ट्रियल एवरेज है इसका क्या है प्राइस, ये जो है इंडेक्स का प्राइस बढ़ा है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि आप देखोगे कि आपको इन्फ्लेशन पता है क्या होता है इन्फ्लेशन, तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये इन्फ्लेशन ऐसा होता है कि इसमें ना, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि चीज़ें महंगी होती जाती हैं और जो प्राइस होता है, जो मतलब कि किसी एवरेज जो अर्निंग होती है किसी पर्सन की, वो कम होती है। मैं बोलता हूँ आपको कि 1 रुपये का चीज़ जो पहले मिलती थी अब वो 10 रुपये की मिलती है। तो ये क्या है, ये मुद्रास्फीति है, मतलब कि इन्फ्लेशन है यही, कि यानी कि इतनी कमाई ना हो पाना। तो ये भी मुद्रास्फीति है, स्फूर्ति इन्फ्लेशन जो भी है मैं बता सकता हूँ आपको कि यानी महंगाई का बढ़ जाना एक किस्म से। तो ये तो रहा इन्फ्लेशन, आप समझ गए होंगे। एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म चार्ट, ये देख लीजिए आप, लॉन्ग टर्म चार्ट ये मिलता है आपको वीकली चार्ट, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, फिर एक और हाई, कुछ ऐसा रहा होगा 50, ये रिट्रेसमेंट फिबोनाची का, सब मिलेगा देखने को, बने रहिए आप। ये देख ली 3 इयर्स अप ट्रेंड लाइन वीकली, देखो 3 साल से ट्रेंड लाइन अप है, इसका ब्रेकआउट भी मिला होगा कभी ना कभी, देखना आप इसका स्टॉक का देख लो, नाम देख लो, अगर अभी भी होगा तो देखना, अगर मिलता है आपको इसके बारे में कुछ सेल्फ नॉलेज लीजिए, खुद कोशिश कीजिए। और देखते हैं ये क्या है, ये भी एक रेंज है, देखो
खैर इतना समझ गए आप कि खैर इसमें तो आपको कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं, साफ तो है। साफ ये है कि मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस लाइन है और मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस के पास जब भी जाता है, इसे टच करता है तो एक सेलिंग मिलती है देखने को। आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, देख ही सकते हो आप अपने हिसाब से। तो चलिए हम आगे भी देख लेते हैं क्या है हमारे पास। देख लो, रेजिस्टेंस लाइन आ रही है, ये सपोर्ट लाइन है, ब्रेकआउट भी मिलता है इस जगह पे, फिर यहीं से बाइंग होती है। ये जो बुक है ये PDF काफ़ी पुराना है, ये थोड़ा मतलब चेंज करा जाए, इसमें नए पैटर्न डाला जाए तो आपको समझ में आए। तो देख ले, मैंने क्या बता रखा, जब तक प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट ना हो तब तक आप एंट्री मत लो। ये देखो, ये चीज़ थी यहाँ पे कि ये ब्रेकआउट तो हो गया इसका यहाँ पे पैटर्न का, पर आप देखोगे जब तक यहाँ का ब्रेकआउट ना हो ना प्रीवियस का हाई का, तब तक एंट्री मत लो। जब इसे इस हाई को पार कर ले, यहाँ तक पार ना कर ले इस जगह तक, तब तक आप एंट्री मत लो। ये देख लो, अब इसी में देख लो कहीं सारे पैटर्न मिल गए आपको। ये देखो, हेड एंड शोल्डर, ये भी मिल गया, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ये मिल गया यहाँ पे, ये भी मिल गया, ये भी देख लिया। और अब हम आगे देखते हैं, ये देख लो सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी मिल गया देखने को। बना लीजिए आप इन्हें वीडियो को रोक रोक के, मैं अब जो एंड करता हूँ वीडियो को, काफ़ी लंबी होगी। मुझे पता है जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप मुझे थैंक यू ज़रूर कहोगे कि आपने इतनी वैल्यूएबल नॉलेज हमें दी, वो भी एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देख लीजिए, ये भी देख लो, इसे ड्रॉ कर लेना, मैं रोक देता हूँ। अब आप ड्रॉ कर लेना मूविंग एवरेजेस। अब हम आते हैं मूविंग एवरेजेस। ये क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर यानी ये किस में लगते हैं? कैंडल के साथ ही लगते हैं आपके साथ चार्ट में। तो देखने के लिए मैं बता दूं आपको, मूविंग एवरेजेस ये पता चलता है आपको कि प्राइस जब इस एवरेज से अप गया तो आपको एक अच्छे अप ही ट्रेंड मिला देखने को, जब एक बिलो आया तो बिलो ही मिला, एक अप आया तो एक अप मिला, जब तक बिलो नहीं आया तब तक बिलो नहीं मिलेगा। तो इसकी ये 10 डेज पीरियड मूविंग एवरेज है। तो इस चीज़ के इसे भी कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, हर एक के कॉन्सेप्ट को, हर एक इंडिकेटर क्लियरली सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, मूविंग एवरेज, हर एक इंडिकेटर जो आप चाहते हो। ये देख लो, ये 200, ये ज़्यादातर ये इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए आपको ना, ये वाला। अगर आप डेली करते हो ट्रेड तो ये बेस्ट होता है। अब देख लो, एक 20 डेज एवरेज है और एक है 200 की। देखो 200 के पास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, यानी 200 के पास आपको बाइंग करनी होती है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तब तो फिर आप समझ सकते हो कि ये क्रैश है। और आप देख रहे होंगे कि अगर आप डेली ट्रेड करते हो, तो आप जैसे कि डेली भी ट्रेड करते हो तो आपको ये देख सकते हो कि आपको एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जब भी मार्केट इस 20 डेज़ के पास आता है एवरेज के पास, तो आपको बाइंग करनी है। जब अगर इसका रिजेक्शन लेके क्लोजिंग दे देता है अच्छा, तो सेलिंग क्या है सब कुछ। तो सिंपल है, आपको सीखने को मिलने वाला है ये भी। तो हम अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये भी एक मूविंग एवरेज का ही एग्जांपल है, ये अलग अलग होता है, सिंपल, एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट देखते हैं। एक ये भी है यहाँ पे एग्जांपल, 10 डेज़ है, 50 डेज़ है। आप खुद ड्रॉ कर लीजिए इन्हें एक बार ना, खुद स्ट्रैटेजी बना के देखिए। समझाने के लिए मैं एक अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। अब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी आज, बस अब होने वाली है, ये भी ख़त्म करते हैं इसे। ये देख लो, और अब देख लेते हैं हम आगे। ये देखो यहाँ पे आपको क्या मिलता है। अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मिली आपको देखने के लिए, क्यों मिली? क्योंकि प्राइस जो है अप ट्रेंड में आ गया। और सेलिंग का क्या था? ये देखो यहाँ पे सेलिंग का था, यानी प्राइस जो है इससे मूविंग एवरेज से नीचे आ गया था, 10 डेज मूविंग एवरेज पे। तो मूविंग एवरेज तो कुछ इस तरीके के, मैं आपको ना बता दूं, आपको अब एक अगली वीडियो जो मिलेगी वो मूविंग एवरेज के बारे में ही मिलेगी, कि आपको मूविंग एवरेज पे कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे आपको एक अपॉर्चुनिटी को आप ढूंढ सकते हो। मूविंग एवरेज देखा आपने, अब बॉलिंजर बैंड देख लो। ये अगर कैंडल इससे बाहर जाती है तो प्राइस ओवरसोल्ड हो जाता है, इससे वो आती है, मतलब कि ओवरबाउट हो जाता है। ओवरसोल्ड बोल रहा मैं, कि ये ओवरबाउट बताता है। RSI जैसा है, यहाँ पे ओवरबाउट बता देता है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पे एक सेलिंग दिखनी है ओवरबाउट में, अगर इससे बाहर आता है तो मिलता है कि
सेलिंग हो चुकी है, यानी अब यहाँ पे बाइंग दिखनी है। तो सिंपल है, सब इंडिकेटर आपको अच्छे से मिलेंगे देखने को। तो देख लो इसका कैसे कैसे काम करता है। 20 वीक इसमें मूविंग एवरेज लगता है बॉलिंजर बैंड में। तो ये भी देख लो, ये भी मूविंग एवरेज का यहाँ पे एग्जांपल उदाहरण बोल रहा हूँ मैं भी। लंबी होगी ना वीडियो एक तो काफ़ी। तो मैं सीधा ख़त्म करता हूँ अब इस वीडियो को ना। जो मेन टॉपिक है वो बताता हूँ। तो हमें जो 10 जो मिलता है देखने के लिए, ऑसिलेटर्स मिलते हैं। ऑसिलेटर के बारे में आपको बता देता हूँ अभी। अगर आप देख रहे होंगे कि ये जो है ऑसिलेटर है, जो इंडिकेटर होते हैं वो चार्ट्स में लगते हैं, ऑसिलेटर होते हैं ये चार्ट्स के नीचे इस जगह में लगते हैं। अभी देख लो ये RSI, ये पता नहीं कौन सा इंडिकेटर है। RSI मैं आपको समझा दूंगा, चलो ये आपको समझ में आ गया ऑसिलेटर इंडिकेटर्स। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा ये क्या है। इतने सारे इंडिकेटर लगाए हुए इन्होंने। अब हम बात कर लेते हैं एक फेमस इंडिकेटर मूविंग, ये MACD रहता है। अब आपको क्या दिख रहा है, देखो ये ना आपको ट्रेंड लाइन बनाता हुआ दिखाई देता है हमेशा। ये देखो, अगर आपको एक अच्छी वॉल्यूम, ये देखो जो नीचे वाली साइड बने ना वॉल्यूम, ये सारा वो है नेगेटिव वॉल्यूम, और ऊपर जो बना है ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है सारा, और ये पॉजिटिव है पूरा। और मैं बता दूं कि देखो आप ऐसा बढ़ता हुआ देख रहे होंगे ना इस वॉल्यूम को भी, तो आपको क्या दिखता है कि एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यानी अप ट्रेंड मिल रहा है। ये तो मैं इन सब के बारे में आपको अलग से ही सिखाऊंगा, खुद ही चार्ट्स में ले जाके। तो देख लो अब जो ये है 11 चैप्टर, वो तो उसमें कुछ खास नहीं है, इंडिकेटर्स के बारे में लिखा हुआ है पूरा पूरा। तो इंडिकेटर्स के बारे में तो हम डिस्कस जो है वो डेप्थ में करेंगे, यानी खुद ही करेंगे। मैं आपको अलग अलग वीडियो दूंगा हर एक इंडिकेटर के बारे में। और अभी देख लो पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट एंड फिगर, ये कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब आप देख लो इसमें कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो है हमारी बुक जो है समाप्त हो चुकी है। तो अब जो है कैंडल स्टिक के बारे में, यहाँ पे कैंडल स्टिक के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अब मैं आगे देख लेता हूँ आगे इस बुक में क्या है। तो ये इस वाले पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए चार्ट पैटर्न है, बुल वाले अलग लिखे हुए, बेयर वाले अलग लिखे हुए, तो आप देख लीजिए खुद। और अब मैं इस बुक को समाप्त कर देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो अब हमारी जो बुक थी कंप्लीट हो चुकी है, और मैं एंड करता हूँ इस वीडियो का।